मेलोडी जल परी। समुद्र में एक बहुत ही सुंदर जल परी रहती थी। उस जल परी की आवाज बहुत मीठी और प्यारी थी। जल परी को बचपन से ही इंसानों को देखने का बहुत शौक था। वो हर समय यूं ही सोचती रहती, इंसान कैसे चलते होंगे ना, और जमीन पे कैसे रहते होंगे। इंसान तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ रहना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं इंसान कैसे होते होंगे। लेकिन इसके माता पिता इसे इसकी इजाजत ना देते थे। अपनी 10वीं सालगिरह पर जल परी ने बहुत जिद की कि इसे इंसानों को देखना है। आखिर तंग आकर जल परी के पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन जब तुम 16 बरस की हो जाओगी तो पानी के ऊपर जा सकती हो, मगर तुम किसी भी इंसान से बात नहीं करोगी। ये सुनकर जल परी बहुत खुश हुई और अपनी 16वीं सालगिरह का इंतजार करने लगी। आखिर वो समय भी आ गया जब उसकी 16वीं सालगिरह थी। जल परी ने अपने माता पिता को उनका वादा याद करवाया। जल परी के माता पिता ने इसे इजाजत दे दी और जल परी खुशी खुशी पानी के ऊपर चली गई। जब जल परी पानी के ऊपर गई तो ये सब देखकर हैरान हो गई। उसे बहुत सुंदर से पेड़ और पक्षी दिखाई दिए। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और वो सोचने लगी, इसने 16 बरस ऐसे ही पानी में गुजार दिए। इतने में वहां से एक बहरी जहाज गुजरा। जल परी ने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़का ताज पहने खड़ा है। वो एक राजकुमार था। जल परी इसे देखती ही रह गई। जल परी उससे प्यार करने लगी। अभी जल परी उसे देख ही रही थी कि समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार समंदर में गिर गया। जल परी ने जब राजकुमार को डूबते देखा तो वो फटाफट उसकी तरफ बढ़ी और उसे डूबने से बचा लिया और उसे उठाकर किनारे पर ले आई। राजकुमार बेहोश था। जल परी ने अपनी सुंदर सी आवाज में गाना गाया तो राजकुमार को होश आ गया। जल परी जल्दी से पानी में चली गई। राजकुमार ने इधर उधर देखा मगर इसे कुछ दिखाई न दिया। राजकुमार तलाश करने के बाद अपने महल की तरफ वापस चला गया। जल परी समंदर में तो वापस आ गई थी मगर इसका दिल राजकुमार के पास ही रह गया था। वो राजकुमार से बहुत प्यार करने लगी थी। वो पानी में वापस आकर बार बार राजकुमार के बारे में सोच रही थी। कितना सुंदर था वो राजकुमार, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उसके पास जाना है। इसने अपने माता पिता से कहा, मुझे इंसानों की तरह जीवन गुजारना है, मुझे जमीन पर जाना है। जल परी के माता पिता ने कहा, अरे पगली, तुम्हारी तो टांगे नहीं है और तुम जमीन पर नहीं चल सकती और हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। नहीं, मुझे जमीन पर जाना है। अच्छा, अगर तुम जिद करती हो तो सुनो, समंदर की रानी तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन उसकी आवाज बहुत खौफनाक है और रानी बहुत लालची है। वो तुमसे कुछ लेकर ही तुम्हारी बात मानेगी। जल परी ने रानी के पास जाने का फैसला कर लिया। वो राजकुमार के पास जाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जल परी समंदर की रानी के पास गई। जल परी ने सारी कहानी समंदर की रानी को सुनाई और उसे कहा कि उसे इंसानों की तरह टांगे दे दे। समंदर की रानी को जल परी की आवाज बहुत अच्छी लगी। इसने जल परी को कहा, अरे तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। अच्छा, अगर तुम मुझे अपनी आवाज दे दोगी तो मैं तुम्हें इंसानी टांगे दे दूंगी। पहले तो जल परी ने सोचा कि आवाज के बिना वो राजकुमार से कैसे बात करेगी, लेकिन मैं राजकुमार से कैसे बात करूंगी, लेकिन मैं राजकुमार के बिना भी नहीं रह सकती। अच्छा, आवाज नहीं होगी तो क्या हुआ, मैं उसके साथ तो रह सकती हूँ, मैं उसके साथ चल फिर तो सकूंगी। ये सब सोचते हुए जल परी ने रानी को अपनी आवाज दे दी और उससे टांगे ले ली। अब जल परी चलते चलते राजकुमार के महल तक पहुंची। उसे बहुत भूख लगी थी और प्यास भी।
वो इसके भूखे प्यासे होने के कारण वो बेहोश होकर गिर गई। राजकुमार शिकार के लिए महल से निकला तो इसे जलपरी दिखाई दी। राजकुमार ने उतरकर जलपरी को पानी पिलाया और इससे पूछा कि वो कहाँ से आई है, मगर जलपरी की तो आवाज ही समंदर की रानी ने ले ली थी। जलपरी ने राजकुमार को बताने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार को कुछ समझ न आया। राजकुमार उसे महल के अंदर ले आया और इस तरह जलपरी महल में ही रहने लगी। दूसरी तरफ समंदर की रानी अपनी सुंदर सी आवाज के कारण अब बहुत परेशान थी, क्योंकि उसकी इतनी सुंदर और मीठी आवाज होने के कारण समंदर में रहने वाले कोई भी उससे नहीं डरता था। समंदर की रानी के पास एक जादुई आईना था। इसने जलपरी को देखा तो जलपरी इसे एक महल में दिखाई दी। तो वो जादू के जरिए जलपरी के पास पहुंची और इसे आवाज वापस कर दी। आवाज वापस मिलते ही जलपरी ने सुंदर सा गाना गाया। जब राजकुमार ने गाने की आवाज सुनी तो वो जल्दी से जलपरी के पास आया और इससे पूछा, अरे ये तो वही आवाज है, तुमने ही मेरी जान बचाई थी ना। जलपरी ने राजकुमार को सारी कहानी सुनाई। राजकुमार ने जलपरी का शुक्रिया अदा किया और वो भी अब उससे प्यार करने लगा था और इस तरह से दोनों की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।